कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे हरे। जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह कीर्तन करते करते सबरी चली वैकुंठ। राम की कृपा हो गई सबरी पे। हमने भी कीर्तन किया ना, हमने भी सबने कीर्तन किया ना अभी। हम सब पर भी अवश्य भगवान राम की कृपा होगी और हम सब भगवान राम के कृपा पात्र होकर शायद इसी जन्म भगवत धाम जा सके। तो यहाँ हमारा तीसरा कांड अरण्य कांड समाप्त होता है। अब हम चौथा कांड, वो क्या था? किष्किंधा कांड। ये किष्किंधा जो है वो सुग्रीव का, बाली का और सुग्रीव का राज्य था। अब हम किष्किंधा कांड पहुंचते हैं। रामचंद्र जी सबरी का उद्धार करके आगे गए, किष्किंधा पहुंचे, किष्किंधा के क्षेत्र पहुंचे। लेकिन अभी किष्किंधा नहीं पहुंचे। रामचंद्र जी अभी पहुंचे हैं पंपा सरोवर पार करके ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत पहुंच करके सुग्रीव कहाँ मिलेगा? हम ऋषिमुख पर्वत तो पहुंच गए, लेकिन सुग्रीव दूर से ही टीले पर बैठकर देख रहे हैं कि दो ड्रेस करके रखे हैं साधु जैसा। सुग्रीव ने कहा हनुमान से, जरूर ये बाली की कोई चाल है, बाली हम पर किसी रूप से फिर अटैक करना चाह रहा है। जाओ, उन्होंने अपने मंत्री करके तुम पता लगाओ कि कौन है ये दो लोग। हनुमान जी भेष बदलते हैं और एक ऋषि के रूप में और उनसे पूछते हैं कौन है आप। जैसे ही उनसे पूछते हैं कौन है आप, तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं, हम अयोध्या से हैं, हमारा परिचय है कि ये भगवान श्री राम है, मैं उनका अनुज लक्ष्मण हूँ। और इस तरह से हमारे साथ ये घटना हुई है। रावण मेरी जो भाभी है उसे उठा कर ले गया। हम उसको ढूंढने के लिए यहाँ सुग्रीव के पास आए हैं। हमें बताया गया कि सुग्रीव हमारी मदद करेंगे। अच्छा, तो हनुमान जी के पास विशेष शक्ति है, वो किसी के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, उसके हृदय की बात जान सकते हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये सच में सही लोग हैं। बाली, ठीक है, आप लोग मेरे कंधे पर बैठिए, मैं आपको सुग्रीव के पास ले जाता हूँ। और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव को कहा कि ये आए हैं और आपसे मैत्री करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ताकि आप इनकी पत्नी सीता को रावण से छुड़वा सके और रावण को मार सके। सुग्रीव आया सामने और सुग्रीव ने कहा, सुग्रीव ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा, सीता को लाने में आपकी मदद करूंगा। राम ने कहा कि ठीक है, सहायता कैसे कर सकता हूं? सुग्रीव ने कहा कि मेरा बड़ा भैया है बाली, बाली ने मेरा राजपाट भी छीन लिया, मुझे राजपाट से बाहर निकाल दिया और मेरी पत्नी मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी मुझे वापस ला दीजिए। दोनों का सिचुएशन सेम ही है। राम का और फिलहाल सुग्रीव का सिचुएशन है, वो भी पत्नी वियोग में है, उसके पास भी राजपाट नहीं है, ये भी पत्नी वियोग में है, राजपाट नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, और फ्रेंड बन गए, बेस्ट फ्रेंड। सुग्रीव ने कहा कि राम ने पूछा
भाई मुझे समझ में नहीं आया भाई भाई का शत्रु कैसे हो गया। तुमने बताया बाली तुम्हारा भाई है। तो बोले हाँ, एक बार क्या हुआ, बाली बड़ा भैया होने के कारण किष्किंधा का राजा बाली था। एक बार मेरे भैया को ललचाने के लिए एक मायावी दानव आया और मेरा भाई उसके साथ युद्ध करते करते एक गुफा में प्रवेश कर गए दोनों जन। उस गुफा के बाहर मुझे मेरे भाई ने कहा कि सुग्रीव तुम यहीं खड़े रहो, मैं इस असुर के साथ निपट के आता हूँ। थोड़ी देर बाद में मुझे उस गुफा से केवल खून 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 निकलते हुए नजर आया और केवल उस असुर की आवाज आ रही थी, मेरे भाई की आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लगा उस असुर ने मेरे भाई को मार दिया है, ये खून उसी का है। मैं डर के मारे उस गुफा को एक चट्टान से बंद करके आ गया और राज्य में आकर बताया मुझे राजा बना दिया गया, मैं राजपाट करने लग गया। कुछ दिन के बाद बाली भी फिर से वापस लौट के आया। बाली को लगा कि मैंने जानबूझकर वो चट्टान बंद करके मैं आ गया क्योंकि मुझे राजपाट भोग करने की लालच थी, पर ऐसा था नहीं। बाली मुझसे सुनना नहीं चाहा और बाली ने मुझे धक्के मार के मुझे राजपाट से निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी खुद एंजॉय बात नहीं सुना। अगर बाली मेरी बात सुनता तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यहाँ से एक लेसन हम ले सकते हैं कि हमें बातों से बहुत कुछ सुलझा जा सकता है। बातें होनी बहुत जरूरी है। जब बातें बंद हो जाती है तब विवाद स्टार्ट होता है। जब बातें बंद हो जाती है तब शत्रुता स्टार्ट होती है। इसीलिए हमें कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को मौका ही नहीं देना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग वहां जगह लेती है जहां बात होना बंद होता है। बातों के लिए हमेशा रास्ता खुला रखना चाहिए। रामचंद्र ने कहा तुम्हारी पत्नी का भोग करके उसने राजछीना कोई बात नहीं है, लेकिन पत्नी का भोग नहीं करना चाहिए था, उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिए। मैं बाली का वध करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जाओ तुम बाली पर अटैक करो। सुग्रीव बोला बाली बहुत बलशाली है। जैसे ही कोई शत्रु उसके सामने जाता है उस शत्रु का आधा शक्ति बाली के पास ट्रांसफर हो जाता है, उसको वरदान मिला है। क्या आप बाली को मार सकते हो? अगर मार सकते हो तो मुझे विश्वास दिलाओ। कैसे विश्वास दिलाओगे? तो बोला क्या करना है बोलो। तो बोला देखो यहाँ पर 7 पेड़ है, विशाल पेड़। एक बार बाली ने इन 7 पेड़ को एक एक तीर मार करके 7 तीरों से गिरा दिया था। तुम भी अगर इन 7 पेड़ों को 7 तीर से ऐसे गिरा सकते हो तो मैं समझ सकता हूं तुम बाली के समान योद्धा हो। रामचंद्र जी ने एक ही तीर निकाला और 7 पेड़ों को गिरा दिया। अब सुग्रीव को भरोसा हो गया कि हम बाली के साथ युद्ध कर सकते हैं। सुग्रीव गए, सुग्रीव और बाली के बीच फाइटिंग होने लग गई। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं फाइटिंग नहीं करूंगा, मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर देखूंगा और जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं युद्ध में पीछे से तीर चलाऊंगा। फाइटिंग चल रही है, यहाँ बाली सुग्रीव को मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। सुग्रीव सोच रहा है अब राम आएंगे, अब राम आएंगे, अब राम आएंगे। राम तो निकले ही नहीं। बाली दुमदुमा के भाग गया। राम तो धोखा दे दिया मुझे, राम ने सहायता नहीं की। लेकिन रामचंद्र वहां पहुंचे तो सुग्रीव बहुत गुस्से में था। आपने तो मुझे पूरा पक्का प्लान कर रखा था बाली से मरवाने का, आपने सहायता क्यों नहीं की? रामचंद्र ने कहा तुमने बताया क्यों नहीं? तुम लोग दोनों भाई देखने में एकदम सेम हो। मैं कंफ्यूजन में आ गया, कहीं मैं सुग्रीव को बाली समझकर मार देता, बाली को सुग्रीव समझकर मार देता तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, तुम दोनों एकदम हम शक्ल हो। नेक्स्ट टाइम फिर जाओ। तुम बोला नाना बाबा मैं तो नहीं जाऊंगा, आपने कभी मदद ही नहीं की। नहीं तुम जाओ, तुम एक काम करो, एक उनको लता पहनाई, पेड़ पत्ते उसमें थे, पत्ते फूल, ये लता तुम पहन के रखो। इस माला के कारण मैं पहचान जाऊंगा कि ये सुग्रीव है और वो बाली है। नेक्स्ट टाइम फिर युद्ध में ललकारा गया, फिर युद्ध हुआ और जब जरूरत हुई भगवान ने उसकी सहायता की और बाली को मार दिया। बाली ने रामचंद्र जी को देखा और कहा आपने बड़ा गलत किया, मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं थी, आपने मुझे क्यों मारा?
तो रामचंद्र ने कहा क्योंकि तुमने किसी की पत्नी का जोर जबरदस्ती अपहरण कर रखा है, इसलिए तुम्हें मारना एक क्षत्रिय का धर्म है, मैंने अपने धर्म का पालन किया है। फिर बाली ने पूछा तो मारना ही था तो सामने आके मारते, तीर पीछे से क्यों मारी? क्योंकि तुम अभी एक बानर रूप में हो, तुम एक जानवर हो और शिकार करना क्षत्रिय का धर्म है। शिकार हमेशा पीछे छिपकर तीर मार के की जाती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बाली ने हाथ जोड़ा और भगवान मुझे आपको समझने में गलती हो गई कह करके कहा, लेकिन बाली ने मरते मरते रिक्वेस्ट किया, मेरा पुत्र है अंगद, हे भगवान इसे आप अपना लो और इसे अपनी संरक्षण में रखना। भगवान ने कहा तथास्तु। अब अंगद और सुग्रीव ने बाली का अंत्येष्टि किया और प्रॉमिस के अनुसार सुग्रीव को राजा बना दिया किष्किंधा का, अंगद को फ्यूचर भावी राजा बनाने के लिए उसको नियुक्त किया, उत्तराधिकारी बना दिया। अब समय आ गया कि राम को भी सीता मिलनी चाहिए, रावण का भी वध होना चाहिए, लेकिन चतुर्मास आ गया। चतुर्मास में ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल है, तो राम ने कहा लक्ष्मण को हम और तुम इस गुफा में इंतजार करते हैं और सुग्रीव को कुछ दिन राजभोग करने दो, 4 महीने बाद हम सीता को ढूंढने के लिए निकलेंगे। 4 महीने बीत गए लेकिन सुग्रीव नहीं आया राम की मदद करने के लिए। सुग्रीव भोग विलास में भूल गया। राम ने लक्ष्मण को कहा लगता है सुग्रीव भूल गया, मौज मस्ती में महल मिल गया, रानियां मिल गई, और क्या चाहिए, जाओ उसको जगा के आओ। ये सुग्रीव के साथ ही नहीं होता है, हम जीवों के साथ भी ऐसा होता है। हम जब माँ के पेट में होते हैं ना, हम सब प्रॉमिस करते हैं भजी बलिया ऐसे संसारा भितारे, भूलिया रही लो तुम्ही अविदार भारे, भूलिया रही लो तुम्ही अविदार भारे। माँ के पेट में हम सब उल्टे लटके हुए रहते हैं, बड़ा कष्ट भोग करते हैं। ये जो कान का शेप देखते हैं ना, ऐसा धनुष जैसा शेप, इस शेप में हम माँ के पेट में थे 9 महीने, बड़ा कष्ट झेला और भगवान को प्रॉमिस करते थे इस बार निकाल दो, फिर से कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं आऊंगा, पक्का इतना भजन करूंगा कि निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आते हैं भूल जाते हैं और क्या करते हैं, भोग विलास में मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मैं और मेरा अहम्मत्व ममत्व, इसमें भूल जाते हैं। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, राम ने क्या किया जब बाली भूल गया तो, सुग्रीव जब भूल गया तो राम ने क्या किया, लक्ष्मण को भेजा ना। वैसे ही कृष्ण हमारे जीवन में गुरु को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं, आचार्य को भेजते हैं। जी जागो जी चांद बोले, कथा निद्रा जाओ माया, पिशाचीरा भूरे। तो कहा जाता है गुरु आते हैं, संत महात्मा आते हैं, हमें जगाते हैं, उठो जीव उठो, कब तक फंसे रहोगे, उठो। हम लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, प्रभु जी आप बोलते तो ठीक है लेकिन अभी टाइम नहीं है। फिर प्रभु जी आते हैं, करेंगे, मन में तो करते ही हैं। फिर प्रभु जी आते हैं तो वो जीव बोलता है आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। तो हम सुनते नहीं हैं, लेकिन ये भगवान की प्लानिंग होती है। भगवान हमारे जीवन में लक्ष्मण रूपी संत भेजते हैं ताकि हम अब तो करें, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण ने सुग्रीव को कहा शायद तुम भूल गए हो, चलो रामचंद्र जी ने अभी तुमको बुलाया है। इस बीच सुग्रीव ने अपनी सारी वानर सेना, सुग्रीव वानर सेना और साथ में जामवंत भालू
ये भी चले अपने अपने फॉलोअर्स को लेके। मैं ये बता दूं ये वानर कौन है। जब भगवान धरती में राम रूप में आने वाले थे तब ब्रह्मा जी ने जितने भी देवी वानर रूप धारण करके भगवान की सहायता में, भगवान का लीला में पार्ट लेने में तुम लोग वानर रूप धारण करो। ये देवी देवता कौन है? और कोई नहीं, ये वानर है जो भगवान की सहायता करने के लिए भगवान के पास आए हैं। और सब मिलकर रामचंद्र के पास गए। रामचंद्र ने कहा इस वक्त हमारा पहला मिशन है सीता की खोज। जाओ सैनिकों को भेजो, 4 दिशा में 4 लोगों को भेजो, सब दिशा में डिवाइड कर दिया गया वानरों को। सीता को खोजो, रावण को खोजो। दक्षिण दिशा में अंगद को लीडर बनाया, वहीं उनके साथ हनुमान जी को भी भेजा, जामवान को भी भेजा। अब क्या था, साथ में रामचंद्र जी ने एक अंगूठी दी हनुमान को, राम लिखी हुई, कि अगर सीता मिल जाए तो विश्वास दिलाने के लिए अंगूठी उसे दे देना कि तुम मेरे दूत हो। राम की आज्ञा लेकर प्रणाम कर करके सब कोई गए। राम ने कहा 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने में आकर सब रिपोर्टिंग करो। 1 महीने के बाद तीनों दल तीनों दिशा से आ गए। बिग नो, नहीं मिली सीता। सिर्फ अंगद हनुमान अभी तक नहीं पहुंचे। 1 महीना पार हो गया, 1.5 महीना हो गया। ये दक्षिण दिशा में जिस तरफ गए थे उस गुफा में ये एक स्वयं प्रभा नाम की गुफा में फंस गए, क्योंकि इनको इतने दिन खाना पीना नहीं मिला था। उस एरिया में एक ऋषि ने श्राप दे रखा था कि कोई फूल पत्ता घास नहीं उगेगा। ये भूख जिसमें इन्हें बहुत सुविधा मिला खाने पीने का, और भोग विलास में 3 महीने बीत गए। जब निकल के देखा तो उनको लगा कि अरे हम किसी काम के नहीं है, समय बीत गया, अब हम कैसे सेवा करेंगे भगवान की, क्योंकि 1 महीने बाद लौट कर आओगे तो ही ठीक है, अगर लौट के नहीं आओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। सब ने कहा चलो हम अपना यहाँ बैठ करके अन्न वगैरह त्याग करके अपनी मृत्यु तक का वेट करते हैं। सब बैठ गए। उन सभी वानरों की नजर जो है, सब बैठे हैं कि अब मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन तभी वहां आता है संपाति। संपाति कौन है? जटायु का छोटा भाई। संपाति बोलता है आज तो मेरा दिन बन गया, सुबह सुबह सुंदर ब्रेकफास्ट मिल गया, इतने सारे वानरों को खाने का मौका मिल गया। जब अंगद आदि वानरों ने देखा कि इस तरह से बात चल रही है तो अंगद ने कहा ये सब कैकेयी की वजह से हुआ है। कैकेयी की वजह से पहले दशरथ मरे, फिर जटायु मरे, और अब हमारी मरने की बारी। जैसे ही संपाति ने सुना जटायु मरे, अरे ये तो मेरा भाई है, कैसे मरा, सारा कहानी बताया। रामचंद्र की सेवा में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब जटायु ने कहा मैं भी अपने भाई की सेवा करना चाहता हूँ, मैं भी राम की सेवा करना चाहता हूँ। तब अंगद ने कहा कि क्या आप जानते हो रावण को? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास एक, देखो मैं शरीर से तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं शरीर से मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं वाणी से मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। ये हमारे लिए एक लेसन है कि कभी कभी हमारे पास सर्विसेज करने का इच्छा बहुत होता है, लेकिन हो सकता है हम शरीर से नहीं कर पाते हैं, बहुत बिजी हैं, तो हम कम से कम वाणी से करें। वाणी से कैसे कर सकते हैं? लोगों को बता के कि आप आइए, मंदिर आइए, हरि नाम जप कीजिए, प्रचार कीजिए। कभी कभी भगवान इक्वल रूप में लेते हैं। तो मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं दूर देख रहा हूं कि लंका उस तरफ है, वहां अशोक वाटिका भी है, वहां सीता भी है। सब वानर खुश, सब वानर खुशी खुशी जाते हैं किष्किंधा। वहां रामचंद्र जी
सुग्रीव आदि सब वेट कर रहे हैं कि कब कुछ खबर आए, कब कुछ खबर आए। और राम को ये अपनी पहली जीत नजर आई। राम को पहली जीत नजर आई कि कम से कम सीता का पता तो चला। राम ने सुग्रीव से कहा किसी तरह व्यवस्था करो, हमें लंका जाना है। लेकिन लंका जाने के लिए एक प्रॉब्लम है, वहां विशाल समुद्र है जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। कौन पता लगाएगा? सबने कहा ये जाएगा वो जाएगा। लास्ट में उनको बताया गया कि हनुमान एकदम फिट है। और जामवान ने कहा हनुमान फिट है जाने के लिए, और तय हुआ हनुमान जाएंगे। हनुमान बोला मैं कैसे फिट हूं? तो जामवान ने कहा तुम्हारे पास बहुत विद्या है, तुम भूल गए हो, मैं तुम्हारी कहानी बताता हूं तुम्हें। और इस प्रकार ये चौथा कांड, किष्किंधा कांड, यहीं पे समाप्त होता है। छोटा सा कीर्तन प्रभु जी आप लोग करें, छोटा सा कीर्तन, ताकि हम 5 वक्त बिना देरी किए बिना स्टार्ट करें। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम यदि अदर बुक्स हाईएस्ट सेलिंग रिलीजन टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है, का पार्ट सुनाइए। तो बोला ठीक है पढ़िए। बोला हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते, प्रभु जी गीता लीजिए, अगर आपके पास है तो किसी और को देने की क्या हम अपनी माँ के लिए ऐसे बोल सकते हैं? चीटिंग नहीं होती है क्योंकि आप नहीं पढ़ते हैं इसलिए आप चीटेड होते हैं। पढ़िए, कौन चीटिंग करेगा आपको? कोई कुछ भी बोलता है, आपके सामने कौन क्या मंत्र पढ़ के जाता है आपको पता ही नहीं चलता है, होते हैं पता भी नहीं है क्योंकि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। संस्कृत तो 0/0, जो नियम है वो भी नहीं मालूम है, कौन क्या नियम कराता है, कौन क्या पूजा कराता है। बस श्रद्धा है हमारे पास, और उस श्रद्धा को जब ठेस लगती है तो हम भगवान से दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें श्रद्धा बचाने के लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, हैबिट में लाना चाहिए, एटलीस्ट 1 श्लोका, आधा श्लोका। एनीवेज, तो हनुमान जी को बताया गया कि तुम में ये कैपेसिटी है कि तुम
तो बोले सुनो मैं बताता हूं, तुम और केसरी के पुत्र हैं और वायुदेव उनके, वो इच्छा रूप अपना इच्छा बदल सकती थी। अंजना कौन है? हनुमान जी की माता। और इच्छा रूप बदल करके वो किसी भी रूप में आ सकती थी। एक बार वो मनुष्य रूप में घूम रही थी विवाह के बाद, उनको वायुदेव ने देखा और वायुदेव इतने मुग्ध हो गए कि वायुदेव मानस रूप में उनके हृदय में प्रवेश किए और उनको कहा कि मैं तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूं जो मेरे ही समान बलशाली है, जो अपना रूप बदल सकेगा, जो अद्भुत कार्य करेगा, जो भगवान श्री राम की भविष्य में सहायता करेगा। तो इस प्रकार से वायुपुत्र हनुमान, जो अंजना और केसरी के भी पुत्र हैं, इनका प्रकट हुआ। हनुमान बचपन से ही बहुत बलशाली थे। एक बार उन्होंने लाल लाल एक फल आकाश में देखा और उनको भूख लगी हुई थी। माँ भूख लगी है। माँ कुछ काम में व्यस्त थी, सुनी नहीं। इन्होंने सोचा कि ये फल बड़ा सुंदर है, मैं ही क्यों ना जाकर खा लूं। हनुमान ने छलांग लगाई, आकाश में उड़ा और उस फल की तरफ गए। वो फल और कुछ नहीं था, सूर्य देव है, अभी बस उगने ही वाले हैं। ललाट लाल लाल फल देखने के लिए सूर्य देव के पास गए। देवताओं ने देखा ये बानर इस बच्चे में इतने शक्तिशाली है, बड़ा होगा तो क्या होगा। सब अद्भुत कार्य देख रहे हैं। जैसे ही वो वानर खाने वाला था उनको, सूर्यदेव को, कि राहु जाकर के इंद्र के पास भागता है, अरे अरे मेरा खाना कोई और खा रहा है, देखो ये कौन सा दूसरा राहु आ गया, बचाओ सूर्य को, मैं क्या खाऊंगा। तो इंद्र फटाफट गए और इंद्र ने अपने वज्र से उसको धक्का मारा और वो जो बानर है वो जमीन पर नीचे गिरा और उनकी ये जो ठुड्डी है ये टूट गई और अचेत हो गया। वायुदेव को बहुत क्रोध आया कि मेरे छोटे से बच्चे पर किसने निर्दयी होकर के ऐसा वार किया। मैं अब इस संसार में वायु की सेवा नहीं करूंगा। सारे प्राणी बिना वायु के त्राही त्राही करने लग गए। ब्रह्मा जी आए और उस बच्चे पर अपना हाथ फेरे, उसको जीवित किए और वापस से सभी देवी प्रसन्न किया, वापस से वायु का संचालन किया। हनुमान जी बचपन से बड़े को बहुत डिस्टर्ब करते थे। तो एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि क्योंकि तुमको पता नहीं है कि ये विद्या भी कब कहाँ इस्तेमाल करना है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये विद्या तुम भूल जाओ और जब जरूरत होगी तो तुम्हें कोई इसका स्मरण करवाएगा। तो जामवान ने कहा आज वो दिन आ गया है कि तुम अपनी विद्या को वापस स्मरण करो। तुम उड़ सकते हो, तुम अद्भुत कार्य कर सकते हो, मन चाहा रूप ले सकते हो, तुम विशाल से विशाल बन सकते हो, छोटे से छोटे बन सकते हो। हनुमान जी ने कहा अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था मुझ में इतने गुण हैं। हनुमान जी ने कहा क्या ट्राई करूं मैं? हाँ हाँ ट्राई करो। जय श्री राम बोल के एकदम बड़ा सारा रूप हो गया हनुमान जी का। हनुमान जी आया, मैं तो हो गया बड़ा सारा। फिर जय श्री राम बोल के फिर छोटे हो गए। हनुमान जी बोले उड़ के देखो। हाँ उड़ के देखो। जय श्री राम, महेंद्र पर्वत के ऊपर उड़ गए। अब छलांग लगाओ, छलांग लगाई, सच में उड़ने लग गए, बड़े प्रसन्न हुए। अब हनुमान जी ने कहा आज्ञा हो तो मैं जाऊं लंका, समुद्र पार। यस, सबने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी बड़े खुश हुए और हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र देव समझ गए वायुपुत्र आ रहा है। समुद्र देव ने समुद्र के नीचे से एक पर्वत उठाया और पर्वत को कहा कि ये वायुपुत्र का मुझ पर बहुत एहसान है, वायुदेव का बहुत एहसान है आज उसका। पर्वत ने कहा आइए, गए होंगे। हनुमान जी ने कहा राम काज नहीं विश्रामा। अरे जब भगवान की सेवा होती है रेस्ट की बात मत किया करो। भगवान की सेवा करके कोई थकता है क्या?
कोई विश्राम का बात नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, रेस्ट करो, कुछ खाओ, कुछ पियो। हनुमान ने कहा नहीं। स्पर्श किया उस, यहाँ आचार्यगण बोलते हैं कि हनुमान जी के इन कुछ उदाहरण से हम सीखेंगे कि हमारी भक्ति में बहुत बार बाधा आएगी। पहली बाधा आएगी भोग की। हनुमान जी को सुविधा दी गई कि आप भोग कीजिए, खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए, आराम कीजिए। हनुमान जी ने उसको त्याग से काट दिया उस बाधा को। हमारे पास भी जब हम भक्ति करते हैं, प्रभु जी, माता जी, ये लीजिए, वो लीजिए, बहुत सुख सुविधा देने के लिए, ताकि हम फंस जाएं और हमारा मेन स्ट्रीम था कृष्ण प्रेम, उससे हम। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, और इस बाधा को पार किया। हमारे भक्ति जीवन में सबसे पहला बाधा यही आता है। जैसे आप तो बहुत अच्छा कहते हैं प्रभु जी, नहीं किया, और बहुत लोग मेरे फैन हैं, ये पहली बाधा। आगे गए, हनुमान जी के जीवन में दूसरी बाधा आई राम की सेवा के प्रति। ये बाधा देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई। देवताओं ने कहा, एक नागों की माता को कहा कि आप जाइए, हनुमान जी बलशाली है, उन्होंने अपने त्याग से भोग को काट दिया, लेकिन हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए वो नागों की माता एक असुरनी का रूप लेकर आए, करके खड़ी हो गई। हनुमान जी उड़ते उड़ते आए, बोले आओ मेरे मुंह में प्रवेश करो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले अभी मुझे जाने दो सेवा, मैं तुम्हें खा के छोड़ूंगी, क्योंकि तुम जितना भी बड़ा मुंह करो वो भक्ति में पार की। ये बाधा क्या है? जब हम भक्ति करते हैं, मैं सीनियर हूं, तुम जिन टैग हमारे अंदर लग जाता है। हम 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, दुख आ गया है, जिसके उस राक्षसी ने से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर काम। लंका पहुंचे तो देखा बहुत कड़ा पैटर्न मैं बताऊंगी, यहाँ बानर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, नॉट, वो गिर गई। उन्होंने कहा मुझे इस दिन तुम्हारे यहाँ लंका, तब से लंका का विनाश, लंका में प्रवेश कर सकते हो। हनुमान जी गए, महल में ढूंढ रहे हैं सीता मैया को, क्योंकि सीता मैया नारी है, लेकिन हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, फिर भी वो सारी महिलाओं को ढूंढ, तब थी नहीं व्हाट्सएप पे। हनुमान जी को व्हाट्सएप पे फोटो तो आया नहीं कि देखो ये सीता का फोटो है। अब सीता को देख रहे हैं कि हाँ ये सीता है, ये सीता है, नहीं नहीं, सबके पास देख रहे हैं। एक ब्रह्मचारी होके औरतों के बीच में घूम रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान केवल राम की सेवा में था। मंदोदरी के पास गए, बड़ी सुंदर थी मंदोदरी, ये श्योर हो गए यही सीता है। लेकिन बाद में दिमाग लगाया कि सीता इतनी सजी धजी नहीं रहेगी, सीता तो राम के वियोग में दुखी रहेगी। आगे बढ़े, सीता कहीं नहीं मिली, हताश हुए, अशोक वाटिका के तरफ नजर गया, सीता को वहां पाया। सीता बड़ी खिन्न अवस्था में, बड़ी दुखी, आंखों में आंसू लिए, राम 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 बस प्रतीक्षा कर रही है राम की। हनुमान जी सोचे कैसे सीता मैया को अप्रोच करूं, क्योंकि ये सोचेगी मैं भी राक्षस हूं। जैसे ही रावण आया, सीता ने अपना मुंह फेर लिया, पीठ रावण की तरफ रखी और बीच में एक तिनका रख दिया। तिनका रखकर बात कर रही थी बीच में। क्यों तिनका रखा सीता ने? आचार्यगण बोलते हैं कि सीता बोली एक बार मैं अकेले तुमसे मिली तो ये कांड हो गया, अब ये तिनका विटनेस होगा, मैं अकेली नहीं, ये रेखा है, ये विटनेस है, इसके विटनेस के साथ मैं तुमसे बात करूंगी।
कोशिश की, आओ मेरे पास, क्यों ये सुख सुविधा छोड़ करके यहाँ जोगन जैसी बैठी हो, की प्रतीक्षा कर रही हूँ। बोला तुम्हारे पास सिर्फ अब 2 है, तेरे राम आएंगे तो ठीक है, नहीं तो तेरे राम को मार करके तुझे अपना लूं। अब हनुमान जी ने धीरे से वो अंगूठी गिराई और सुंदर सा राम का एक गीत गाया। सीता ढूंढी, हनुमान जी से मिली, बड़ी व्याकुल हुई, खुश हुई कि चलो रामचंद्र जी का दूत तो आया है तो कभी राम भी आएंगे। सीता से मिलने के बाद सीता को कहा कि आप भी कुछ निशानी दीजिए, रामचंद्र जी आपको ढूंढ नहीं पा। अपने माथे की पट्टी रामचंद्र जी को दी, जो वो अपने मायके से लेकर आई थी दहेज में। समय बहुत कम है, 2 महीने हैं, राम शीघ्र आए। हनुमान जाने लगे, लेकिन जाते जाते हनुमान को याद आया कि ये अपोजिट जो सेना है इसका भी थोड़ा मुआयजा कर ले कि ये कितना शक्तिशाली है। हनुमान जी क्या करने लगे, अशोक वाटिका उजाड़ने लग गए। सारे राक्षस पकड़ करके उनके साथ फाइटिंग कर रहे, सारे राक्षस को हरा दिया। मंत्रियों के जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों को मार डाला, उनके पुत्रों को भी मार डाला, रावण के एक बेटे को भी मार डाला। अब इंद्रजीत सामने आया। ये इंद्रजीत का नाम मेघनाथ भी है, क्योंकि इसने इंद्र को बंदी बना लिया था, तब से इसका नाम इंद्रजीत पड़ा। इंद्रजीत आया और हनुमान पर अस्त्र छोड़े, जो कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार निष्फल थे। हनुमान जी को क्योंकि रावण से मिलना था, हनुमान जी ने क्या किया, छोटे मोटे बंधने का एक्टिंग किया और अब रावण के साथ आमना सामना हुआ हनुमान का। हनुमान को बैठने के लिए कुछ दिया नहीं गया था, तो हनुमान ने अपनी पूंछ का सिंहासन बना लिया। रावण यहाँ, हनुमान इस हाइट पे। रावण का दिमाग गर्म हो गया। रावण ने कहा, कौन हो तुम? जैसे ही राम का नाम सुना, रावण का और टेम्पर हाई हो गया। वो सीता का पति जिसकी वजह से सीता मुझे नहीं चुन रही है, मार डालो। समुद्र को पार करना बहुत जरूरी है। उधर रावण जैसे ही हनुमान गया बड़ा चिंतित हो गया, अरे इसका मीटिंग किया, सबने कहा राम से युद्ध कीजिए ना, क्योंकि उन लोगों को राम का बल का अंदाजा नहीं था। लेकिन विभीषण ने कहा, आप एक काम करिए, सीता जबरदस्ती ढाल के रखा है, इसे राम को लौटा दो, नहीं तो हमारी लंका ध्वंस हो जाएगी। अब क्या होगा? सीता को तो लौटाऊंगा नहीं मैं युद्ध करूंगा। विभीषण ने कहा, ये गलत बात है, हम किसी की पत्नी को ऐसे जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। एक मंत्री ने कहा, अरे इतना क्यों टेंशन करने का रावण जी, आप इसकी पत्नी को भोग क्यों नहीं करते, इसको मौका क्यों दे रहे हैं, जाइए आप तो रेप। ने कहा, मैंने बताया नहीं, मुझे श्राप मिला हुआ है, ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया है, यदि मैं किसी भी स्त्री का, एक बार मैंने एक अप्सरा का मैंने शील भंग किया था, यदि किसी भी स्त्री का मैं शील भंग करूंगा उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो मेरा सर जो है 7 खंड में बट के फट जाएगा। तो देखो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, जब तक सीता मानेगी नहीं मैं उसको भोग नहीं कर पाऊंगा। अब एक ही ऑप्शन है, राम को मारो, तो सीता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, सीता मेरी हो जाएगी। विभीषण ने कहा, आप गलत कर रहे हो भैया। तभी राम का पुत्र मेघदूत, उसने कहा, चाचा हमारा खा करके उसकी पैरवी कर रहे हो, आप तो विश्वासघाती हो, आप निकल जाओ इस राज्य से तुरंत। जिस प्रकार हमने देखा था
महाभारत में विदुर जी का अपमान किया था दुर्योधन ने, उसी प्रकार यहाँ पर अपमान हो रहा है विभीषण का। मेघनाथ अपमान कर को छोड़ गए, अपने घर को, अपनी पत्नी को, मन में उन्होंने एक शपथ ली, अब मैं उन चरण कमलों की स्पर्श करते ही पवित्रम नदी बन गई। अब मैं उन चरणों को स्पर्श करूंगा जिनकी सेवा में लक्ष्मी जी लगी रहती है। मैं आए रामचंद्र के खेमे में, सबने कहा ये तो रावण का भाई है, ये हमें हानि पहुंचाएगा, इसे अभी मार दो। सबने अलग अलग वजह दी उसको मारने की, लेकिन राम ने कहा ये मेरी शरण में आया है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे शरण देता हूं, ये मेरा धर्म है। तुम उसके गुण क्यों देख रहे हो, तुम मेरे गुण देखो। मैं शरणागतों को शरणागति देता हूं, ये मेरी शरण में आया है। ये तो क्या, रावण भी आता तो मैं उसे क्षमा कर करके अपनी शरण देता, ये तो उसका भाई है। पतित पावन सीताराम, मैं तो पतितों का उद्धार करता हूं, उसे इस तरह से राम ने बड़े ही सरलता से विभीषण को अपना लिया और उसे गले से लगाया कि आज से तुम मेरे हुए। रामचंद्र ने कहा जो व्यक्ति एक बार आके बोल देता है ना प्रभु आज से मैं आपका, मैं उसके अवगुण भूल जाता हूं और मैं वो हृदय से लगा लेता हूं। इसका प्रतीक स्वयं विभीषण है। उनको अपने खेमे में बड़े, अब उनसे पूछा कि बताओ हम युद्ध करने जा रहे हैं, दुश्मन की ताकत और कमजोरी मुझे बताओ। हमें ये जरूर जानना चाहिए कि सामने वाले का शक्ति क्या है। उन्होंने कहा वो बड़ा शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी से उसने किसी से ना मरने का वरदान लिया है सिवाय मनुष्य के, क्योंकि वो मनुष्य को तो चींटी मकोटी के जैसे रखता है। और उसका भाई कुंभकर्ण वो भी बड़ा बलशाली है, उसका बेटा मेघनाथ वो भी बड़ा बलशाली है। रावण की एक ही कमजोरी है, वो क्या है, मनुष्य। तो आप अभी मनुष्य रूप में हो, आप उसका वध कर सकते हो। पर हमारे पास तो विभीषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस समुद्र को कैसे पार करें। तो बताया क्यों ना आप इस समुद्र देव से प्रार्थना करें, समुद्र देव से प्रार्थना करें, ये समुद्र देव आपको मार्ग देगा। रामचंद्र ने समुद्र देव से प्रार्थना की। पहले तो समुद्र देव पहचान नहीं पाए रामदेव को, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं। पर जब रामदेव अपने प्रकांड रूप में आए और उन पे तीर छोड़ने वाले थे, समुद्र देव ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, आदेश दीजिए। राम ने कहा हम एक सेतु बनाना चाहते हैं। समुद्र देव ने कहा हाँ हाँ आराम से बनाइए, इस सेतु का भार मैं अपने ऊपर लूंगा। और भगवान इस सेतु का काम आप नल को दे दीजिए। वो कौन है, तो विश्वकर्मा का पुत्र है, इंजीनियर है वो। और आपके बानर आदि जो भी हमारे जो जंगल से लकड़ी लाएंगे, पत्थर लाएंगे, सब धारण करके मैं उस पुल को बनाने में आपकी सहायता करूंगा। समुद्र देव ने उनको क्लीन चिट दे दिया। सारे बानरों ने ला करके वहां पर चट्टाने, पत्थर, बड़े बड़े पेड़ों के जो ट्रंक्स है बिछाना शुरू कर दिया। इनकी मदद करने के लिए एक बार रामचंद्र ने भी सोचा कि चलो मैं भी एक दो पत्थर गिरा देता हूं। देख रहे हैं कि ये जो पत्थर गिरा रहे हैं वो तो तैर रहे हैं, लेकिन मैं जो पत्थर गिरा रहा हूं, एक पत्थर गिराया डूब गया, दूसरा पत्थर गिराया डूब गया, तीसरा पत्थर जब गिराया राम अचंभे में पड़ गया। ये क्या बात,
आप पत्थर ढालते हो तो पत्थर तैरता है, मैं पत्थर ढालता हूं तो पत्थर डूब जाता है। विभीषण ने कहा, इसमें क्या आश्चर्य की बात है प्रभु? आप जिसको शरण नहीं देते हैं, आप जिसको छोड़ देते हैं, वो तो डूब ही जाएगा भाव सागर में। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप जिसको छोड़ देते हैं वो कहाँ जाएगा? तो डूब ही जाएगा ना। आप छोड़िए मत। रामचंद्र जी को कहा, आप रेस्ट कीजिए, हम कार्य करते हैं। और पुल का निर्माण हुआ, सारी वानर सेना लंका के ओर गई। इसी बीच पुल के निर्माण में एक छोटी सी गिलहरी, उसने सोचा सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी प्रभु रामचंद्र की सेवा में कुछ मेहनत करूं। अब गिलहरी तो इतनी छोटी सी है, वो गिलहरी क्या पत्थर उठाएगी? लेकिन गिलहरी क्या करती पता है? अपने आप को भिजा लेती समुद्र के पानी में, और समुद्र की रेत में ऐसे लोटपोट हो जाती है, और कुछ कुछ कंकड़ पत्थर उसमें चिपक जाते, फिर से जाके समुद्र में छोड़ देती है। और इस तरह से उसको लगता है कि मैं भी तो पत्थर ही ढाल रही हूं। रामचंद्र जी इस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं गिलहरी को देखकर। हनुमान जी बोलते, ए गिलहरी हटो, दब जाओगी हमारे पैरों के नीचे, ये तुम्हारी सेवा कोई काम की नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। गिलहरी बोली, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी सेवा है, मुझे करने दो। वो बोल रहे हैं, हट जा, नहीं तो दब जाएगी, मर जाएगी। रामचंद्र जी ने उनको रोका, हनुमान तुम अपनी कैपेसिटी की सेवा कर रहे हो, ये अपनी कैपेसिटी की सेवा कर रही है। तुम्हारी सेवा मेरे लिए जितनी महत्वपूर्ण है, इस गिलहरी की सेवा भी इतनी महत्वपूर्ण है, इसे अपना कार्य करने दो। हनुमान जी ने गिलहरी को अपने हाथों में स्पर्श किया और उस पर अपनी उंगलियां फेरी। अभी भी गिलहरी के बदन में 3 उंगलियां हैं, वो रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। यहाँ फिर हम देखते हैं भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, सफलता विसफलता नहीं देखते हैं। भगवान ने जटायु का प्रयास देखा, भगवान ने इसका प्रयास देखा। हम कितने भी छोटे सैनिक क्यों ना हो, भगवान की सेवा में अगर हम लगे हैं, हम भगवान की नज़र में सेम उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक पुजारी है। भगवान किसी का भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान सिर्फ सेवा देखते हैं। इसीलिए हमें अपने यथाशक्ति यथासंभव सेवा जरूर देना चाहिए, क्योंकि सेवा करना ही मनुष्य का धर्म है। आ गए, ये लंका पार हुई। सबसे पहला चैलेंज था कि रावण कैसे बाहर निकले, क्योंकि रावण की बहुत सेना थी। उनसे निपटने के लिए सबसे पहले सुग्रीव आगे बढ़ा, और सुग्रीव जब रावण छत से सेना का अपना निरीक्षण कर रहे थे, सुग्रीव ने अटैक किया। और सुग्रीव पूरी सेना का निरीक्षण करके, रावण की सेना का निरीक्षण करके राम के पास आए और राम को बोले, हम युद्ध कर सकते हैं, हम वानर ही काफी है, लेकिन क्योंकि सीता मैया चाहती है कि आप रावण का वध करें, इसलिए आप जाएं सामने। और फिर बहुत घमासान युद्ध हुआ। सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज था मेघनाद, जिसको इंद्रजीत भी कहा जाता है। रावण के बच्चों ने बहुत भरसक युद्ध किया। कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण क्या था? ब्रह्मा जी से उसे आशीर्वाद था कि वो 6 महीने तक सोएगा, क्योंकि ये बड़ी तपस्या करने के बाद कुंभकर्ण ने आशीर्वाद मांगा। कुंभकर्ण ने क्या तपस्या की पता है? 10,000 वर्षों तक सर्दी में वो बिल्कुल ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करता था, और गर्मी में आग जलाकर तपस्या करता था। परिस्थिति के विपरीत तपस्या करता था। 10,000 साल बाद ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या मांगोगे बच्चे? उन्होंने क्या कहा पता है? मुझे सोना बहुत पसंद है, मुझे सोने का आशीर्वाद दे दीजिए, मैं सोता रहूं, सोता रहूं, सोता रहूं। रावण बोल रहा, हाय रे फूटे करम, ये कोई आशीर्वाद है? तब तक रावण कुछ बोलता, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण बोले, भगवान आप तो कृपा करो इस पे। अच्छा, इसको आपने तथास्तु बोल ही दिया, इसको एक आशीर्वाद दीजिए कि ये 6 महीने में एक दिन जग जाए, और एक दिन जगे, अपना खाना पीना हम सबसे मिलना जुलना कर ले।
ब्रह्मा जी ने कहा ये भी तथास्तु। ये कुंभकर्ण इतना बलशाली है, ये सोया हुआ है। रावण ने उठाया कुंभकर्ण को, उठाने के लिए लोग भेजे, बड़ा प्रयास किया, कुंभकर्ण कहाँ उठने वाला, क्योंकि बिफोर टाइम वो उठेगा ही नहीं। लास्ट में उस पर 10,000 हाथी चलवाए गए उसके शरीर पे। कुंभकर्ण को खुजली सा होने लग गया, गुदगुदी सा होने लग गया। कुंभकर्ण खड़ा हुआ, कौन मुझे समय से पहले उठाया, किसकी हिम्मत? सबने कहा रावण। गया रावण के पास, क्या हुआ भैया, आपने समय से पहले काहे उठा दिया? उन्होंने कहा एक विपदा है लंका पे, जाओ तुम्हें राम के साथ युद्ध करना होगा। और जब कुंभकर्ण बाहर आए ना, तो राम जी विभीषण से पूछ रहे हैं ये पर्वत चल क्यों रहा है? मतलब वो कुंभकर्ण देखने में पर्वत जैसा है, पर्वत चल क्यों रहा है? विभीषण बोले ये पर्वत नहीं है, ये कुंभकर्ण है। और कुंभकर्ण ने बहुत भारी नुकसान किया राम सेना का। लेकिन किसी तरह से भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। अब दूसरा चैलेंज था इंद्रजीत। इंद्रजीत जैसे ही युद्ध में आया, इंद्रजीत ने क्या कहा, क्या किया, सर्पों के वर्षा करने लग गए। और वो सर्प क्या किए, राम और लक्ष्मण को बांध दिए। और राम और लक्ष्मण को बांध देने के बाद इंद्रजीत ने उनके बदन में हर इंच में तीर मारा, इतना तीर मारा कि राम और लक्ष्मण घायल हो गए। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या राम और लक्ष्मण के पास शक्ति नहीं थी क्या? वो अपने आप को बचा नहीं सकते थे क्या? बचा सकते थे, लेकिन ब्रह्मा के वरदान का मर्यादा रखना था। ब्रह्मा जी से उनको वरदान था कि वो सर्पों का तीर चला सकते हैं और वो किसी को भी बांध सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को कैसे फेल करें? तो ब्रह्मा जी का मर्यादा पालन करने के लिए राम और लक्ष्मण ने कुछ समय के लिए उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अब गरुड़ जी बोल रहे हैं मैं सदैव प्रभु की सेवा में रहता हूँ, इस राम लीला में भी मुझे सेवा का अवसर मिलना चाहिए। गरुड़ जी उड़ते उड़ते आए, जैसे ही गरुड़ आए सारे सर्प गरुड़ से डर के भाग गए। और गरुड़ जी ने केवल भगवान का स्पर्श किया और भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए फिर उड़ गए। दूसरी बार फिर इंद्रजीत आया, फिर से राम लक्ष्मण को अचेत किया। और इंद्रजीत के पास एक रथ हासिल करता था जिसमें वो विजय होकर ही निकलेगा और वो अदृश्य हो सकता था, मतलब लोग उसको देख नहीं सकते हैं। इंद्रजीत ने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा और राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। सारे बानर सेना, हनुमान, सुग्रीव सब रोने लग गए। अब क्या होगा, हमारे नाथ ही हमसे दूर जा रहे हैं, अब क्या होगा? तभी जामवान ने हनुमान को ऑर्डर दिया, जाओ मृत संजीवनी बूटी लेकर आओ। और एक दो बूटियों का नाम बताया जिसमें कि वो उसको उनके घावों को भर सकते हैं, अन्य जो बानर आदि है उनके घावों को भर सकते हैं। हनुमान जी गए, लेकिन अभी संजीवनी बूटी क्या होती है उनको मालूम नहीं है। उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा पर्वत उठाया और कहा कि मुझे मालूम नहीं है इसमें से कौन सी बूटी क्या है, आप छांट लीजिए। और वेद जी के आगे रखा, वेद जी ने सुंघाया और दोनों खड़े हो गए। अब रामचंद्र जी ने कहा देखो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसको मारना है। लेकिन मारे कैसे? तो विभीषण ने कहा मैं इसका उपाय बताता हूँ। इसको वरदान है कि ये जब भी अग्नि में आहुति देकर पूजा कंप्लीट करेगा, इस विजय रथ पर बैठेगा, ये शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। लेकिन पूजा में अगर इसको किसी ने वध होगा ही नहीं। लक्ष्मण तुम चलो, मैं वो स्थान दिखाता हूं जहां इसका वध हो सकता है। विभीषण लक्ष्मण को लेकर उस स्थान पे गया जहां मेघनाथ देख करके चौंक गया और विभीषण को बोला चाचा घर का वेदी लंका ढाए, आपकी वजह से ये लंका नाश हो जाएगी, आपने ऐसे कैसे किया? तो विभीषण ने एक ही उत्तर दिया, मैं केवल धर्म का साथ दे रहा हूं।
तुम सब अधर्मी थे, मैंने धर्म का साथ दिया और धर्म का साथ देने वाला ही वास्तविक धर्म ज्ञाता है। मैंने कोई गलत नहीं किया। और विभीषण की सहायता से उस इंद्रजीत को लक्ष्मण मार पाए। जैसे ही लक्ष्मण मरे, रावण बौखला गए, क्योंकि विभीषण ऐसा करेंगे उनको विश्वास नहीं था, इंद्रजीत मर जाएगा उनको विश्वास नहीं था। अब रावण ने सोचा कि अब खुद फ्रंट लाइन में आकर युद्ध करना चाहिए, और रावण फ्रंट लाइन में आकर युद्ध कर रहे थे। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। रावण ने हर एक अस्त्र का तोड़ राम के पास था। लास्ट में रावण निहत्था हो गया। भगवान ने कहा अभी भी कोई हथियार धारण कर लो। रावण को फिर एक हथियार दिया गया, लेकिन अब रावण घायल हो चुका है, अब अस्त्र चलाने लायक नहीं है। भगवान बार बार उसको मार रहे हैं, वो मर नहीं रहा है। वो बात याद आई कि इनके नाभि में तीर मारो तो ये मरेगा, इनके सर को तोड़ने से, इसके सर को गिराने से कोई हानि नहीं होगी। रावण को एक तीर मारी रामचंद्र जी ने और रावण गिर गया। और इस तरह से रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त। अभी सीता इस वक्त कहाँ है? और सीता को खोज करके सीता को कहा रामचंद्र जी विजय हो गए और शीघ्र ही आपका मिलन। विभीषण, अब तुम लंका के राजा हो, कृपया सीता को रथ पर बैठा करके ध्वजा करके उनको यहाँ लेकर आओ। विभीषण जैसे ही गए माता के पास, माता ने कहा मैं तत्क्षण प्रभु के दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे स्नान भी नहीं करना, मुझे कपड़े भी चेंज नहीं करना है। विभीषण ने कहा ये प्रभु की आज्ञा है माता, प्रभु की आज्ञा पालन कीजिए। माता ने प्रभु की आज्ञा पालन करके माता पालकी में सवार होकर के रामचंद्र के पास आई। रामचंद्र जी और सीता एक दूसरे को देखकर बड़े हर्षित हुए कि तभी रामचंद्र जी ने एकदम दिल को भेंट देने वाले वचन कहे, सीता तुम ये सोच लेना मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया है, मैंने अपने कुल की मर्यादा के लिए युद्ध किया है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं अपने कुल की रक्षा के लिए आया हूं। सीता सोच रही ये क्या हो गया, ये तो कभी रामचंद्र ने कहा अगर तुम सती हो, अगर रावण ने तुम्हें छुआ नहीं है तो तुम्हें परीक्षा। सीता ने अग्निदेव को रिक्वेस्ट की, अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। स्वाहा आई, सीता देवी को धारण की, सीता देवी अग्नि में प्रवेश की। तब तक ब्रह्मा शिव आदि ने कहा सीता बिल्कुल पवित्र है, सीता बिल्कुल पवित्र है, जैसी थी वैसी ही है। क्या रामचंद्र जी को सीता पे डाउट था? नहीं, चंद्र जी को जनता का अभिमत मालूम था कि जनता बात सुना सुना करके सीता जी को परेशान, पहले ही सीता को बिल्कुल जनता के सामने क्लीन एंड क्लियर साबित करना चाहते थे। फिर से अग्निदेव प्रकट हुए, सीता आई और रामचंद्र जी ने कहा मुझे क्षमा करो क्योंकि मैं राजा भी हूं, मुझे तुम्हारे लिए जरूरी थी। सब अभी यहां से जाएंगे लंका से। रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा क्या तुम कुछ समय के लिए पुष्पक विमान मुझे दे सकते हो, मुझे अति शीघ्र। रामचंद्र जी भरत से कितना प्रेम करते थे, भरत भी कांटा मेरे भाई को लगना नहीं चाहिए, कांटा मेरे भाई राम के पांव में भी चुभा होगा, ये कांटा कितना निर्दयी है, वो बड़ा दुखी होगा, मैं अपने भाई को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए ये कांटा
मेरा भाई जब आए तो ना चुभे, उसे ना पता चले कि मुझे कितना दुख हो रहा है, मुझे कितने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। इस हद तक अपने भाई को प्रेम करते थे। 14 साल पूरे हो गए, अब सब पुष्पक विमान पे बैठने लग गए। रामचंद्र जी ने कहा, विभीषण तुम अपने लंका संभालो, सुग्रीव तुम अपना किष्किंधा संभालो, साथ रहो। सबने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इतने निर्दय मत होइए, हम आपका राज्य अभिषेक। प्रभु ने कहा, ठीक है, ये भी मेरे लिए मंगल की बात है। को बिठाया और पूरा पुष्पक विमान भर करके की ओर जाने लग गए। बीच में भरत मुनि का आश्रम आया, भरतराज के आश्रम में उन्होंने पुष्पक विमान रखा और उन्होंने हनुमान को दूत बनाकर भेजा, जाओ भरत को बोलो रामचंद्र जी अयोध्या में प्रवेश होने की अनुमति चाहते हैं, क्योंकि अभी भरत राजा के पोस्ट में है। और तुम परखो क्या आई। सारी प्रजा ने नगरी को बहुत सुंदर सजाया, पूरी गली में सफाई की गई, घर पे तोरण। और क्योंकि रामचंद्र के लिए जब रामचंद्र जी आते हैं, उस मुहूर्त को दीपावली मनाई गई। हर्षोल्लास, पकवान सब कुछ रखे गए, नृत्य हुआ। पूरी प्रजा के अंदर मान लो जान आ गए। माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई, सबने जी भरकर दर्शन किया। रामचंद्र के मन में एक इंच भी मलान नहीं है, माताओं के प्रति उतना ही स्नेह आज भी है। केकई क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, माता इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम तो केवल भाग्य के द्वारा चुनी गई एक माध्यम बनी हो। अगर तुम माध्यम नहीं बनती माता, तो इतने असुरों का वध करके, इतने संतों का दर्शन करके, आशीर्वाद लेकर रावण का वध करने के जिस मिशन से मैं आया था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय भवामि युगे युगे, ये कार्य मेरा अधूरा हो जाता। तो माता आपने तो इस कार्य में मेरा सबसे बड़ा सहायता किया है। और इस प्रकार से राम को राज्य अभिषेक करवाया गया, राजा बनाया गया। कालांतर में, मैं भी क्योंकि समय कम है तो मैं इसको शॉर्टकट कर रही हूँ। कालांतर में रामचंद्र जी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। रामचंद्र जी त्रेता युग के राजा थे, लेकिन जब वो राजपाट करते थे उस वक्त सतयुग जैसा माहौल हो गया था। रामचंद्र जी के राजपाट में सब बहुत प्रसन्न थे। अब क्या है, रामचंद्र जी अपना प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन एक दिन प्रजा के किसी एक व्यक्ति से उनको सुनने के लिए मिला कि रामचंद्र जी जोरू के गुलाम है। इतना कुछ हो गया फिर भी जोरू के साथ रह रहे हैं। मैं होता तो जोरू को कभी का छोड़ देता। अरे कुछ प्रजा का भी तो मन की बात होती है, ऐसा कैसा कर सकते हैं। रामचंद्र जी समझ गए कि सीता के लिए कठिन समय आने वाला है। लक्ष्मण को कहा, आप सीता को वन में छोड़कर आओ। सीता वन में जाकर के किसके आश्रय में आई? वहां पर सीता के 2 पुत्र हुए। राम राजपाट चला रहे हैं, सीता का वियोग है लेकिन उपाय नहीं है। अब वो कल हमने जहां से कथा प्रारंभ की, लवकुश की कथा बता रहे हैं। रामचंद्र को अचानक से याद आया, हाय सीता, हाय जानकी। रामचंद्र जी महल से ही लवकुश कथा सुना रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं, जानकी जानकी करते करते भागे।
और लक्ष्मण ने कहा रुको भैया रुको, मैं जाता हूँ माता को लाने के लिए। रामचंद्र जी सीता और भरद्वाज मुनि वाल्मीकि मुनि के साथ महल में आए। रामचंद्र जी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, हमें आपके साथ रहना है। ये मुझे पता चल गया, ये लव कुश मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही पुत्र हैं। मुझे अपने पुत्रों के साथ, अपनी पत्नी के साथ राजपाट में रहना है। कृपया तुम मुझे क्या वापस मुझे तुम एक्सेप्ट कर सकती हो? सीता मैया ने आवाहन किया धरती मैया का। उन्होंने कहा प्रभु जी, अब हमारी लीला का समय समाप्त हो गया है, मैं जहाँ से आई वही प्रवेश कर रही हूँ। धरती मैया को कहा मुझे स्वीकार करो, और धरती मैया फटी, सीता मैया वहां प्रवेश की। रामचंद्र जी के वियोग का ठिकाना नहीं रहा। रामचंद्र जी वियोग कर रहे हैं, लेकिन सबने समझाया उन्हें, वाल्मीकि आदि ने सबने समझाया। अब लास्ट पार्ट है उत्तरकांड। उत्तरकांड को बहुत संक्षिप्त में हम बताते हैं कि राम राजपाट कर रहे हैं और सप्त ऋषिगण आए राम का गुणगान करने के लिए। कहा आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, साहसिक को जीता। आपने उससे भी बड़ा काम किया कि आपने इंद्रजीत को मारा। राम को डाउट हुआ, रावण से भी पावरफुल इंद्रजीत था क्या, कि आप इंद्रजीत का बड़ाई कर रहे हैं? रावण से भी कोई पावरफुल था? तो कहा हाँ, सतयुग में हेता और प्रहेता दो असुर थे जो रावण से भी ज्यादा बलशाली थे। रामचंद्र जी ने फिर प्रश्न किया, क्या बोला हाँ, दो जनों से हारा है रावण जीवन में। एक तो कार्तवीर्य अर्जुन जो क्षत्रिय था, और दूसरा बाली, वो बाली जो सुग्रीव का भाई है। अच्छा प्रभु, मेरे और मन में एक डाउट है, हनुमान ने सुग्रीव का साथ क्यों दिया, बाली का साथ क्यों नहीं दिया? हनुमान के गुरु कौन है? सूर्यदेव। क्योंकि हनुमान ने सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की, हनुमान के गुरु हुए सूर्यदेव, और बाली सूर्य के पुत्र हैं। किया। अब लव और कुश ने वापस से अंतिम पाठ सुनाया रामायण का। आ गया जो काल है, वो साधु रूप में एक दिन राम से मिलने आया और राम को कहा अब समय हो गया है प्रभु, ब्रह्मा जी ने कहा है आप अपनी लीला समाप्त कीजिए। करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रामचंद्र जी ने भरत से कहा कि तुम राजा बनो, अभी मुझे राजपाट छोड़ना है। भरत जी ने कहा आप जहां जाओगे, एक बार मैंने छोड़ दिया आपको, अब मैं साथ जाऊंगा। राम ने लव कुश को राजगद्दी पर राजा बनाया। अयोध्या के राजा अब लव कुश है, और रामचंद्र अपने भाइयों के साथ सरयू नदी के तट पर जाते जाते, और इस प्रकार से ये रामायण जो है यहीं पे समाप्त होती है। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम सिया राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय
सुनने के लिए लास्ट में लव कुश कहते हैं कि जो ये रामायण कथा को श्रद्धा के साथ सुनता है, पुत्रहीन पुत्रवान बनता है, धनहीन धनवान बनता है, पाप पुरुष पुण्यवान बनता है, अमंगल सारे हट जाते हैं, मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए भगवान के लिए गाया जाता है। एक छोटा सा चौपाई है जो हम गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। गाइए आगे सेकंड लाइन, सेकंड लाइन आप गाइए, फर्स्ट लाइन मैं गा रही हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु दशरथ अजर। सिया राम सिया राम जय जय हनुमान। राम सिया राम जय राम जय सिया राम जय राम। हरे कृष्णा। मंगल भवन अमंगल हारी, जिसके जीवन में भगवान राम होते हैं उसके जीवन से सारे अमंगल चले जाते हैं और मंगल आते हैं। और कहा गया है द्रव शुद्ध दशरथ। द्रव मतलब आप भगवान अपनी कृपा को मुझे लिक्विड फॉर्म में दीजिए, मतलब पिघल जाइए भगवान, आप मुझ पापी पर आप पिघल जाइए। द्रव पिघल जाइए। दशरथ के जो नंदन है, अजर बिहारी। अजर मतलब जो दशरथ के आंगन में घूमा फिरते करते हैं। हे भगवान रामचंद्र, आप तो पतित पावन हैं, आप पिघल जाइए। मैं चट्टान हूँ, पाप का भार हूँ, आप पिघल जाइए और मुझ पर अपनी कृपा वृष्टि रखिए, कृपा वृष्टि कीजिए। तो जब भी हम रामायण की कथा सुनते हैं, कल मैंने बताया साक्षात हनुमान जी यहाँ पर विराजमान रहते हैं। थोड़ा सा तो हनुमान जी का भी गुणगान होना चाहिए। हनुमान जी भगवान राम सिया का छवि उनके हृदय में हमेशा रहता है। ये हनुमान जी हमें एक शिक्षा देते हैं। हनुमान जी सदैव भगवान के सेवा में लगे रहते हैं और सेवा में लगे लगे रह करके भगवान जी अपने मुख से श्री राम जय राम सिया राम शिक्षा देते हैं। सदैव भगवान की सेवा में लगे रहो और मुख को भगवान करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। हनुमान जी ने ये दो चीज करके भगवान के सर आंखों पर बैठ गए। हनुमान जी ने क्या किया? सेवा में लगे रहे निरंतर। कैसी सेवा पता है? एक बार हनुमान जी को रामचंद्र ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मेरी अव्वल दर्जे की सेवा कर। तो बोलता है मैं आ रहा हूं, लेकिन वो आते ही तो रामचंद्र ने कहा तुम फर्स्ट क्लास सर्वेंट हो, तुम जैसा सेवक। हमें यही सीखना है कि सेवा करने से प्रभु को रिझाया जा सकता है। सेवा भगवान को बहुत पसंद है और उस सेवा के माध्यम से हम भगवान को नाम लेकर अट्रैक्ट कर सकते हैं। हनुमान जी हमेशा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जप करते थे। क्यों करते थे पता है हनुमान जी ऐसा जप?
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय। नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अगर इस भावबंधन से पार लगना है, उन्होंने कुछ नहीं कहा कलयुग केवल तीर्थ आधारा, कलयुग केवल दान आधारा, कलयुग केवल पूजा आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। तो इस कलयुग में हनुमान जी प्रैक्टिकली सर्विस करके दिखा रहे हैं कि नाम ही आधार है। अगर सरल तरीके से इस कलयुग से बेड़ा पार करना है तो बंदे अपने मुख से नाम ले, हाथों से भगवान की सेवा कर। क्या नाम लेना है पता है ना, हमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब तो सबको गाना चाहिए। आप नहीं गा रहे इसका मतलब कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Hare, गाइए गाइए नाचिए झूमिए। हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
परिवज्रकाचार्य अष्टोत्तर शिष्य ईश्वर भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वैष्णवियों की जय। हरे कृष्ण। सबसे क्षमा याचना करती हूँ कि कुछ त्रुटि हुई या कुछ मेरे शब्दों से किसी को आघात पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत प्रैक्टिसिंग डेवोटी हूँ और ये तो आप डिब्रूगढ़ वासी एक कीचड़ को एक सिंहासन दे दिया, लेकिन मैं बहुत सुखी हूँ करते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है, आप लोग जाइएगा मत, क्योंकि कथा से भी इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम अभी है। वो है हमारे डिब्रूगढ़ के भक्तों ने बहुत सुंदर रामलीला का एक नाटक, बहुत कड़ी मेहनत लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में प्रैक्टिस किया है। आप लोग सब उसको अपने आंख से विटनेस कीजिए, क्योंकि अदरवाइज यू विल मिस इट एंड यू विल रियली miss it. So please don't miss the program. It is really a very fantastic. Even I am very eagerly in your kind position. डिब्रूगढ़ वासी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण। हम लोग के बीच उपस्थित महान कथाकार सुमति विशाखा, उनकी वाणी में जो मिठास था, जो मधुरता थी, उसका श्रवण करके ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे भी इतनी अच्छी से समझ रहे थे। हम लोग बहुत जगह कथा सुनते हैं, लेकिन हम लोग इतना नज़दीक से और इतनी करीब से, इतनी अच्छे से अपने मानस पटल पे नहीं उतार पाते। वो क्या सर के ऊपर से चला जाता है, काम में बिजी रहते हैं। लेकिन इनकी बोली हुई कार्यक्रम की सफलता तब होती है जब वहाँ का वातावरण में शांति सौम्यता बनी रहती है। तो सभी से अनुरोध है, सब अपने आसन में सुंदर से बैठें जैसे अब तक बैठे।